स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उनके बारे में। कक्षा है 8, विषय होगी हिंदी। समय 2.5 घंटे का होगा, पूर्णांक 50 अंक के सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने बसंत को बताया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, शीतल, मधुर, मनमोहक और उज्ज्वल। तो सही आंसर होगा मधुर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। क्या देखा जाता है? ईमानदारी को। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। लेखक को बस लग रही थी। कैसी लग रही थी? सही आंसर होगा दयनीय लग रही थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दीवाने संसार से संबंध रखने हैं। सही आंसर होगा समान भाव का। अगला प्रश्न है, जड़ का विलोम शब्द होता है। आंसर होगा मूर्ख। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वारिद, पयोधी, जलद पर्यायवाची हैं किसके? सही आंसर होगा बादल के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर ब आंसर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। एकाएक बस रुक जाने का क्या कारण था? आंसर होगा एकाएक बस रुक जाने का कारण पेट्रोल की टंकी में छेद होना था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत से की है। क्यों? क्योंकि कवि ने अपने जीवन को बसंत बताकर अनंत काल तक जीने की इच्छा रखता है। अर्थात जिस प्रकार बसंत को आते ही जाता है आनंद हो जाता है, वैसे ही वह अपने कार्यों से इस संसार में यश पाने की इच्छा से पूरित होकर अनंत काल तक जीना चाहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दीवानों की हस्ती कविता हमें क्या संदेश देती है? आंसर होगा दीवानों की हस्ती कविता हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत दिया है? तो आंसर लिखेंगे, आज मशीनों से प्राय हर काम होने लगा है, जिसके कारण कुटीर उद्योग धंधे प्राय मृत हो गए हैं। गांव और शहरीवासी जीवन कुटीर उद्योग धंधों के संचालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे। वह सभी उद्योग धंधे अब मशीनों से संचालित होने लगे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि कुटीर उद्योग धंधों का संचालन करने वाले हाथ बेकार हो गए, काम धंधे बंद हो गए जाने के कारण उनके सामान्य रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। वे सशक्त होकर भी अशक्त बन गए हैं, अर्थात बेकार की वस्तु बनकर रह गए हैं। लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया? स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है क्योंकि यह दोनों मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमा रेखा को पार कर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। पक्षी अपने पंखों द्वारा फूलों की सुंदर सुगंध दूर दूर के देशों तक फैलाते हैं और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। इसलिए ये मानो भगवान की ओर से संसार में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? आंसर लिखेंगे, कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों में कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें निठल्ला बैठाकर नौकरी पर आश्रित नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, पंखा, पशु, पेन और पुस्तक। अगला प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? तो आंसर लिखेंगे, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो आंसर लिखेंगे, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। इस उदाहरण के द्वारा कबीर यह कहना चाहते हैं कि महत्व हमेशा मुख्य कार्य या वस्तु का ही होता है। अनावश्यक वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं होता। जैसे तलवार खरीदने पर तलवार की चमक और उसकी धार के पहनेपन को ही देखकर उसका मोल भाव किया जाता है, उसके सुंदर म्यान को देखकर नहीं। ठीक वैसे ही साधु संतों के ज्ञान को महत्व देना चाहिए, उनकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। अगला प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य पक्ष से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र इस प्रकार लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुर, विषय शैक्षणिक भ्रमण के संबंध में। महोदय जी, निवेदन है कि हम कक्षा 8 के सभी छात्र शैक्षिक भ्रमण पर रावत भाटा कोटा जाना चाहते हैं। वहाँ हमें परमाणु विद्युत संयंत्र आदि की जानकारी प्राप्त होगी तथा वहाँ के दर्शनीय स्थलों का भौगोलिक ज्ञान भी प्राप्त हो सकेगा। अतः प्रार्थना है कि आप हमें शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। समस्त छात्र कक्षा 8। अब है एक निबंध लिखिए। निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा विद्यालय, कोरोना महामारी, पर्यावरण प्रदूषण और मोबाइल का बढ़ता प्रचलन।
अगला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश के बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हैं उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से उद्धरते हैं, तो आंसर होगा बस की यात्रा। लेखक को किस पर भरोसा नहीं रह गया था, तो लेखक को बस के ब्रेक, स्टीयरिंग, इंजन तथा उसके प्रत्येक हिसाब से खराब होने की आशंका से उस पर बस पर भरोसा नहीं रह गया था। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था, तो आंसर होगा बस के हर पेड़ से टकरा जाने की आशंका से लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। झील दिखाई देने पर लेखक क्या सोचने लगा था, तो आंसर लिखेंगे झील दिखाई देने पर लेखक सोचने लगा कि बस कहीं इसमें गिर न जाए। इस प्रकार आज का मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। थैंक यू।